हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और नेटवर्क थ्योरी में हमारी यूनिट कौन सी चल रही है? फंडामेंटल एलिमेंट, जिसमें हमने रेजिस्टेंस को खत्म कर दिया है। अब स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर से हम लोग इंडक्टेंस और इंडक्टर। अब देखिए, सबसे पहले मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट इन दो चीजों में, इन दो वर्ड्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि इंडक्टर और इंडक्टेंस में क्या डिफरेंस है। और आपके कॉलेज में भी बहुत बार जब आप नया नया नेटवर्क थ्योरी सीखते हैं कॉलेज में, तो वाइवा में भी कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए इंडक्टर और इंडक्टेंस में क्या डिफरेंस है। तो अचानक से आपको कहीं ना कहीं पता होते भी आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। चीजें कई बार पता होती है बट आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। इस वजह से मैं आपको इनका आंसर बता देता हूं कि इन दोनों का जब भी कोई पूछे तो आपको शॉर्ट सिंपल तरीके से क्या बताना है। बहुत ज्यादा विस्तृत जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशन में इसको आप निपटा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछे कि व्हाट इज इंडक्टर, तो आप ये बोलेंगे सिंपली कि ये एक ऐसा पैसिव एलिमेंट है जो कि एनर्जी स्टोर करता है। और कौन सी एनर्जी? दैट इज मैग्नेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी? मैग्नेटिक एनर्जी को भी और अच्छे से बोलना हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, है ना। जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ईएमई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये एक ऐसा पैसिव एलिमेंट है जो कि एनर्जी स्टोर करता है। कौन से फॉर्म में? मैग्नेटिक के फॉर्म में। ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में, या फिर प्रॉपरली बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, दूसरा है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोजेस द चेंज इन करंट। ये क्या करेगा? एक चेंज इन करंट को अपोज करेगा थोड़ी देर के लिए। जैसे हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था ना, तो रेजिस्टेंस में मैंने बताया था कि एक वायर है, एक सिलेंड्रिकल शेप का एक वायर है। इस वायर को ही हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उनके मूवमेंट से क्या फ्लो होता है? आपका करंट फ्लो होता है ना। उनके मूवमेंट से क्या फ्लो होता है? करंट फ्लो होता है। अच्छा, करंट के फ्लो को जो अपोज करता है वो क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस कहलाता है ना। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। बट इंडक्टेंस क्या है? इंडक्टेंस किसको अपोज कर रहा है? कि अगर इस कंडक्टर के अंदर अगर करंट चेंज करेगा, कुछ भी वेरिएशन होता है करंट के अंदर, तो क्या हो जाएगा? आपका क्या एग्जिस्टेंस में आएगा? इंडक्टेंस प्रॉपर्टी शो करेगा। इस कंडक्टर के अंदर, अभी तक इस कंडक्टर के अंदर क्या होता था? इस कंडक्टर के अंदर, ये थोड़ी देर के लिए कंडक्टर मान लेता हूं, एक रजिस्टर था जिसको हम लोग रजिस्टर नहीं बोल के रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। रेजिस्टेंस था, है ना, क्योंकि रजिस्टर क्या है? एक ऐसा डिवाइस है, बोल सकते हैं कि ऐसा एलिमेंट है जो कि एनर्जी डिसिपेट करता है ना। जैसे मुझे जरूरी नहीं लगा कि रेजिस्टेंस में आपको बताना चाहिए। रेजिस्टेंस और रजिस्टर में भी यही डिफरेंस है। रेजिस्टेंस क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है? अपोज करता है। और रजिस्टर क्या करता है? इट इज द पैसिव एलिमेंट विच डिसिपेट द एनर्जी। कौन सी एनर्जी? I²R, हीट के फॉर्म में, है ना। जैसे बल्ब होता है, मान लो रजिस्टिव एलिमेंट है, तो बल्ब से हीट आती है कि नहीं, है ना। उसी हीट का हम यूज करते हैं उस तरीके से। अब सपोज करिए ये जो कंडक्टर है, अगर इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, थोड़ी देर के लिए करंट फ्लो हो रहा है, और ये जो करंट है अगर ये चेंज करेगा, ये करंट क्या करेगा? चेंज करेगा। तो चेंज इन करंट को, अगर ये करंट चेंज करता है, कम ज्यादा होता है, तो इस चेंज इन करंट को जो अपोज करता है उसको क्या बोलते हैं? इंडक्टेंस बोलते हैं। और उसका सिंबल कुछ इस तरीके से रहेगा, जिसको इंडक्टेंस बोलेंगे। समझ में आ गया? तो चलो मैंने दोनों डेफिनेशन यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, तो इसको लिख देता हूं मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन लिख दी। इट इज अ पैसिव एलिमेंट डिजाइन टू स्टोर मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, एंड व्हाट इज इंडक्टेंस? तो इंडक्टेंस का क्या लिखेंगे? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज चेंज इन करंट। ठीक है, तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोजेस द चेंज इन करंट। तो चेंज इन करंट को जो अपोज करे वो क्या कहलाता है? इंडक्टेंस कहलाता है। तो अब आपको ये चीज क्लियर हो गई कि इंडक्टेंस किसको बोलते हैं और इंडक्टर किसको बोलते हैं। बहुत ही बेसिक से बता रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि वहां जो सामने देखने वाली जो ऑडियंस है, हो सकता है उनमें से बहुत लोगों के बेसिक्स क्लियर नहीं हो। इसलिए प्लीज नेटवर्क थ्योरी में मैं छोटा सा छोटा बेसिक भी आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं रिस्क 1% का भी नहीं लेना चाहता। मुझे लगता है कि आपको कुछ भी नहीं आता ये सोच के मैं पढ़ाऊंगा। हो सकता है आप में से बहुत लोगों का नॉलेज पहले से हो, बट ऐसे बहुत सारे नीडी स्टूडेंट हैं जिनका स्कूलिंग बहुत अच्छा नहीं रहा हो। 11th 12th के टाइम पे बहुत सारे डिप्लोमा स्टूडेंट हो सकते हैं, तो उनका बेसिक्स क्लियर नहीं है।
और चिंता मत करिए, एडवांस लेवल पे जाएंगे, थोड़ा अभी थ्योरेटिकल वर्जन है क्योंकि इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यू वगैरह में इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि हम बड़ी बड़ी चीजें सर्किट सॉल्विंग टेक्निक सीख जाते हैं, बट अगर किसी ने हमसे छोटी सी चीज पूछ ली, इंडक्टेंस, इंडक्टर, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, तो इसमें हम लोग क्या हो जाते हैं, फिर चुप हो जाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है ना उस टाइम पे, कि इतना पढ़ने के बाद भी अगर हम एक छोटा सा आंसर नहीं दे पाए तो उस टाइम पर हमें बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ना। थोड़ी देर के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं कि हम लोगों ने अभी तक एक कंडक्टर लिया था, है ना, सपोज करिए कंडक्टर है, एक लाइन खींच दी मैंने, एक कंडक्टर है, ऐसा पेन जैसा है ना, सिलेंड्रिकल फॉर्म में कंडक्टर है, और अगर इस कंडक्टर में कोई करंट पास करता है आई अमाउंट का करंट पास करता है ना। अभी हम लोग मेजरली हमारा डीसी पे ही फोकस है, एसी पे फोकस नहीं, एसी एनालिसिस अलग से हम लोग पूरा थ्योरी पढ़ेंगे। तो मान लेते हैं ये करंट जा रहा है, तो इस कंडक्टर में, किसी भी कंडक्टर में अगर करंट है, मतलब इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या बोलते थे, करंट कैरी, जो करंट को कैरी करे वो करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना, आपने बहुत सारी डेफिनेशंस में 11th 12th में पढ़ा होगा। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर करंट जा रहा है, मतलब करंट, एक कंडक्टर में करंट जा रहा है, तो उसके आसपास सराउंडिंग में क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है, ठीक है। तो इसके सराउंडिंग में क्या बनेगा, इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसके सराउंडिंग में क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड एमएफ, इनका जो नेचर है वो क्या रहेगा, वीक रहेगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत छोटे अमाउंट की मैग्नेटिक फील्ड है। बट इस कंडक्टर के अंदर जो करंट जा रहा है और उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, अब सपोज करो हमें अगर कमर्शियल एप्लीकेशन में यूज करना हो, है ना, यूज करना हो, और हमें चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये स्ट्रांग रहे, तो ही हमारा काम होगा। सपोज करो हम लोग कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जिसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत है, तब तो ये कंडक्टर के अंदर जो करंट जा रहा है सिंपली उससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो ये तो वीक है, तो ये तो हमारे काम की नहीं रहेगी। तो अब हमारे सामने दो ऑप्शन है कि अगर मुझे इस कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांग करना है, तो उसके दो तरीके हैं। पहला, तो हम लोग अगर करंट को बढ़ा दें तो बहुत ही बढ़िया, करंट बढ़ते जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती जाएगी। बट करंट बढ़ाने के साथ में हमारे पास एक डिसएडवांटेज ये है कि कंडक्टर का साइज भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि करंट का अगर मैग्नीट्यूड, क्योंकि हर कंडक्टर का एक कैपेसिटी है कि उतने ही अमाउंट का करंट झेल पाएगा, उससे ज्यादा फ्लो करा दिया तो कंडक्टर ही जल जाएगा, है ना। तो अगर हम करंट बढ़ाते हैं, करंट बढ़ाने के साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हैं, तो हमें कंडक्टर का साइज भी बढ़ाना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए फिर कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो हमने क्या किया, एक काम किया, इस कंडक्टर को क्या कर दो, ट्विस्ट कर दो, इस कंडक्टर को ट्विस्ट करके नंबर ऑफ टर्न्स में कन्वर्ट कर दो, नंबर ऑफ टर्न्स में। हमने क्या किया, अ कंडक्टर ट्विस्ट इनटू द नंबर ऑफ टर्न्स, और उसमें अगर फिर हम करंट प्रोड्यूस करते हैं I, तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड्स बनेगी, वो क्या बनेगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। कैसे बनेगी, ये सारा का सारा डिस्कशन मशीन वगैरह में बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम यहां से एक डेफिनेशन ड्रॉ कर सकते हैं, लिख देता हूं मैं डेफिनेशन, कि अ कंडक्टर, है ना, क्या है, कंडक्टर ट्विस्ट इनटू द नंबर ऑफ टर्न्स देन कॉल्ड इंडक्टर इज नोन एज इंडक्टर, और क्या बोल सकते हैं उसको हम लोग, कॉइल बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, कॉइल, ठीक है। तो ये आपको मशीन वगैरह में बहुत ज्यादा यूज होगा। बाकी डिटेल वर्जन में कैसे फ्लक्स सेटअप होता है, सारा चीज हम लोग बहुत इत्मीनान से बहुत डिटेल में पढ़ते हैं मशीन वाले चैप्टर में। तो हम लोग एक डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि कंडक्टर ट्विस्ट इन नंबर ऑफ टर्न्स इज नोन एज इंडक्टर, और कॉइल, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉइल बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से एक चीज क्लियर है। चलो अब आगे की दूसरी बात पे चलते हैं। तो ये जो फ्लक्स है हमारा, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, तो इसको हम लोग पॉपुलरली क्या बोलते हैं, फ्लक्स, ठीक है। सपोज करो ये हमारा कंडक्टर को हम लोगों ने नंबर ऑफ टर्न्स में ट्विस्ट कर दिया, ठीक है, ट्विस्ट कर दिया, इसको इस साइड में ले जाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर देखो ना, इसके अंदर अगर एक करंट है और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लक्स लिंकेज। क्या बोल देंगे हम लोग, फ्लक्स लिंकेज बोल देंगे। देखिए फ्लक्स क्या होता है, ये सारी चीजें जो फ्लक्स वगैरह बहुत डिटेल वर्जन में मशीन में पढ़ेंगे, अभी हमें बहुत ज्यादा डिटेल वर्जन की रिक्वायरमेंट नेटवर्क थ्योरी में नहीं है।
तो मेरा मानना है कि जिन चीजों की जिस सब्जेक्ट में ज्यादा रिक्वायरमेंट है वो उसी जगह पढ़ी जाए तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मैंने मशीन के अंदर कम से कम 1.5-2 घंटे सिर्फ फ्लक्स के बारे में बात करी है, तो आपको बहुत इंजॉय करोगे उस सब्जेक्ट में। अब मैं यहाँ नेटवर्क थ्योरी में अगर वो कॉन्सेप्ट यहाँ डिस्कस करूंगा, सारा फ्लक्स वगैरह कैसे सेटअप होता है, तो वो यहाँ पे रिलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, नहीं पता हो तो मशीन में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्लक्स भी क्या होता है, एक लिंकेज होता है और एक लीकेज होता है। लीकेज जो काम का नहीं है ना, यूजफुल नहीं है, वो क्या हो जाएगा हमारा लीकेज, और जो यूजफुल है उसको बोलते हैं लिंकेज। तो यहां पर फ्लक्स लिंकेज, ये क्या कहलाता है, फ्लक्स लिंकेज। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्लक्स लिंकेज से। ठीक है, फ्लक्स लिंकेज, लिंकेज जो लिंक हो रहा है, जो यूजफुल है, यूजफुल फ्लक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, और ये डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, डिनोट करते हैं फाई इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, फाई इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। अगर एक ही टर्न्स होता, एक ही नंबर ऑफ टर्न रहता तो n इक्वल टू क्या हो जाता 1, और अगर यहां पे बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स है तो जो फ्लक्स लिंकेज है जिसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लिखा ना हम लोगों ने, तो ये पूरा का पूरा फ्लक्स लिंकेज, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोले या फ्लक्स बोले, अभी एक ही समझो, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब कि फ्लक्स अभी के लिए ऐसा ही समझो नेटवर्क थ्योरी के लिए। ठीक है, तो फ्लक्स लिंकेज इक्वल टू क्या होगा, n इंटू फाई, जिसको पॉपुलरली बहुत सारी किताबों में साई से भी डिनोट किया जाता है। क्या बोलते हैं इसको, त्रिशूल जैसा रहता है ना, ये साई बोलते हैं। ठीक है, दैट इज फ्लक्स लिंकेज। अब देखिएगा कि ये जो फ्लक्स लिंकेज है ना, समझिएगा, ये जो फ्लक्स लिंकेज है n फाई, ये किस पे प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू करंट I। किस पे प्रोपोर्शनल है, करंट I पे प्रोपोर्शनल है। मतलब ये जो फ्लक्स लिंकेज, ये फ्लक्स लिंकेज जो है वो अगर इंक्रीज, मतलब वो कब इंक्रीज करेगा, अगर करंट इंक्रीज करेंगे तो भी दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो नंबर ऑफ टर्न, और दूसरा कि करंट बढ़ेगा तो ऑब्वियस है कि फ्लक्स लिंकेज बढ़ेगा आपका, है ना। और नंबर ऑफ टर्न से भी बढ़ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 टन 2 टन 3 टन, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज्यादा मल्टीप्लाई इस 5 में होके फ्लक्स लिंकेज का मैग्नीट्यूड बढ़ते जाएगा। बट ये ओवरऑल जो फ्लक्स लिंकेज जो प्रोपोर्शनल टू दी करंट, क्योंकि करंट बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हटा दे हम लोग, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी ये जो है साइन ये अगर हटा दे तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा जिसको बोलते हैं L, जिसको क्या बोलते हैं L, दैट इज इंडक्टेंस। और L का जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा n फाई डिवाइडेड बाय I, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में साई डिवाइडेड बाय I भी बोल सकते हैं, क्योंकि n फाई को ही हम क्या बोलते हैं, साई। तो ये फॉर्मूला हमारे काम का है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे काम का है। तो इंडक्टेंस क्या है, इंडक्टेंस है n फाई डिवाइडेड बाय करंट, और जिसकी यूनिट है ना, यूनिट लिख देते हैं जल्दी से हम लोग, यूनिट। अब साई ये जो है ना, n क्या है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स है, तो सिंपली उसकी तो कोई एक इंटीजर है तो उसका तो कोई यूनिट होगा नहीं। फाई जो होता है उसकी यूनिट होती है वेबर। क्या होती है, वेबर। WB से शॉर्ट फॉर्म में WB से इसको डिनोट करते हैं वेबर को, डिवाइडेड बाय करंट का में होता है एम्पेयर, एम्पेयर। ठीक है, तो वेबर पर एम्पेयर, वेबर पर एम्पेयर इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। बट आपको इंडक्टेंस की यूनिट कौन सी याद रहती है, ये वाली याद नहीं रहती, आपको याद रहती है कि सर ये तो हेनरी है, हेनरी, मार्क हेनरी नहीं है ना, WWF वाला मार्क हेनरी नहीं है। ठीक है, ये जोसेफ हेनरी है, उनके नाम पर ये साइंटिस्ट है, इनके नाम पर ये इंडक्टेंस की यूनिट हम लोगों ने रखी है हेनरी। तो पॉपुलरली इसको कैसे डिनोट करते हैं, हेनरी से, बट इसकी एक और यूनिट वेबर पर मीटर भी है। अदर देन जो गेट एग्जामिनेशन होते हैं ना, SSC JEE या जो से छोटे लेवल के, छोटे लेवल का मतलब है, एक बार क्या हुआ ना कि मैं एक ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा था जहां पे गेट के भी बच्चे थे और SSC के भी बच्चे थे। तो मैं जब भी बोलता था छोटे लेवल की एग्जाम, तो एक बच्चा मेरे पास आया कि सर आप ऐसा मत बोला करें, छोटे लेवल का एग्जाम नहीं है ये। तो मेरा वो मतलब नहीं है ना उसको, डोंट टेक इट अदरवाइज, आप उसको अलग तरीके से मत लीजिएगा। छोटे लेवल का मतलब है कि गेट से, गेट एक बेंचमार्क है तो उसके नीचे वाले एग्जाम्स की बात करें, मतलब उससे इजियर एग्जाम्स की। बट ऐसा नहीं कि SSC JEE इजी, क्योंकि वहां पर कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करने होते, तो वो एक अलग तरीके का एग्जाम है। बट हाँ, नॉलेज क्वेश्चन का वही होगा, बस लेवल बदलेगा। तो वहां पे फैक्चुअल बेसिस क्वेश्चन या फिर डायरेक्टली, क्योंकि कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करना है तो कोई बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं देते। बट गेट में क्या होता है, पूरा प्रॉपरली न्यूमेरिकल ओरिएंटेड पेपर आता है। आप इसी बात से अंदाजा लगा लो ना कि 3 घंटे में 65 क्वेश्चन करना है, और SSC JEE में कई बार 2 घंटे, SSC JEE या कोई भी स्टेट का ऐसा JEE का या AE का एग्जाम्स होता है कई बार, तो उसमें आपको
2 घंटे के अंदर ही 100 क्वेश्चन करने होते हैं। तो अब क्वेश्चन बढ़ गए, कम टाइम है, तो इसका मतलब आप हार्ड क्वेश्चन तो दे नहीं सकते, तो वहां पे इस तरीके की यूनिट क्या है, इंडक्टेंस की यूनिट क्या है, हेनरी है ही नहीं, वेबर पर मीटर है, तो आपको वेबर पर मीटर याद होना चाहिए। बट गेट में इस तरह के छोटे लेवल वाले क्वेश्चन कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आपका एग्जाम छोटा नहीं है, बोलने का मकसद थोड़ा समझिए। चलिए तो आगे बढ़े। अब एक चीज और बताओ कि यहां पर मैं बोलूं कि ये आपका जो इंडक्टर है ये लीनियर है, थोड़ी देर के लिए मैं, क्योंकि लीनियर की ही बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये इसको अगर मैं लीनियर बोलता हूं, इसका मतलब है कि अगर मैंने n5 बढ़ाया तो उसी प्रोपोर्शन में करंट भी बढ़ना चाहिए, उसी प्रोपोर्शन में करंट बढ़ना चाहिए, तभी ये लीनियर रह पाएगा। अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, सिर्फ करंट पे अगर इंडक्टेंस डिपेंड है तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज नॉन लीनियर इंडक्टर, ठीक है, दैट इज नॉन लीनियर इंडक्टर। तो यहां से हम ये बोलेंगे कि अगर आपसे कोई पूछे कि इंडक्टेंस क्या फ्लक्स लिंकेज पे डिपेंड करता है, अगर कोई आपसे ये पूछे क्या इंडक्टर करंट पे डिपेंड करता है, तो आप क्या बोलेंगे, नहीं, एक लीनियर इंडक्टर या इंडक्टेंस है ना, अभी देसी भाषा में इंडक्टर इंडक्टेंस कोई भी हो, एक लीनियर इंडक्टेंस या लीनियर इंडक्टर ना तो फ्लक्स लिंकेज पे डिपेंड करता है ना ही करंट पे, ये डिपेंड करता है रेशियो ऑफ फ्लक्स लिंकेज टू दी करंट, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट लिख लेते हैं जल्दी से हम लोग, करंट, ठीक है। तो ये मैंने यहां पे डेफिनेशन लिख दी है, ठीक है। तो इंडक्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्लक्स लिंकेज एंड करंट, बट इट डिपेंड्स अपॉन द रेशियो ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस टू द करंट, ठीक है। और अगर सिर्फ और सिर्फ करंट पे डिपेंड करेगा, इसका मतलब क्या है कि इंडक्टर आपका क्या है, नॉन लीनियर है, ठीक है। तो अभी हम लोग जितना भी पिछली बार भी रजिस्टर जो पढ़ा, रेजिस्टेंस पढ़ा जो हम लोगों ने, वो भी लीनियर पढ़ा। ये जो इंडक्टेंस है वो भी हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि लीनियर एलिमेंट की तरह ट्रीट करते हुए चल रहे हैं। तो लीनियर एलिमेंट के रिस्पेक्ट में ये डेफिनेशन लिखी, बट प्रैक्टिकली कई बार इंडक्टेंस जो होता है वो नॉन लीनियर भी होता है, ठीक है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, जब ट्रांसफार्मर वगैरह पढ़ेंगे तो एयर कोर में जो इंडक्टेंस होता है वो थोड़ी देर तक तो लीनियर चलता है, उसके बाद सैचुरेशन आता है तो फिर नॉन लीनियर तरफ चले जाता है, ठीक है। तो जो आपका आयरन कोर का जो इंडक्टेंस होगा तो वो नॉन लीनियर रहता है, एयर का रहेगा तो वो लीनियर रहेगा, ठीक है। तो आगे चल के मैं सिंबल वगैरह सब बता दूंगा। चलिए, तो आपने यहां पर देखा कि एक कंडक्टर को कैसे हम लोगों ने एक कंडक्टर को ट्विस्ट किया इनटू द नंबर ऑफ टर्न्स और करंट फ्लो कराया, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमें स्ट्रांग मिली और उसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग फ्लक्स लिंकेज से डिनोट करते हैं और उससे हम लोग एक इंडक्टेंस की प्रॉपर डेफिनेशन पे पहुंचते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ फ्लक्स लिंकेज टू द करंट और यूनिट क्या है, हेनरी और वेबर पर एम्पेयर, ठीक है। चलिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और डिस्कस करते हैं।